हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश सीखने के साथ ही साथ एक बहुत ही गंभीर बीमारी से संबंधित कुछ तथ्यों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयरली पोस्ट कैंसर मैमोग्राफी नॉट नीडेड फाइंड्स लैंसेट स्टडी। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए अब उसको समझते हैं। ईयरली, देखो ईयरली का जो मतलब होता है ना, वो होता है वार्षिक। और वार्षिक अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मतलब हर साल। पोस्ट कैंसर, पोस्ट कैंसर का मतलब है कैंसर के बाद। या आप यूँ समझ लीजिए यहाँ पे कि किसी को कैंसर हो गया, उसके बाद जो इलाज हुआ उसके बाद की स्थिति। तो कैंसर के बाद हर साल मैमोग्राफी, देखो मैमोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे होता है और ये एक्सरे जो है कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हर साल कराया जाता है। उसमें पता लगाया जाता है कि कोई और दिक्कत तो नहीं है, कैंसर होने की संभावना फिर से तो नहीं हो रही है। तो उस तरह के टेस्ट को जो है वो मैमोग्राफी कहते हैं। तो कैंसर के बाद हर साल मैमोग्राफी कराना नॉट नीडेड। नॉट का मतलब नहीं, नीडेड का मतलब आवश्यकता होना। उसकी आवश्यकता नहीं है। फाइंड्स, ये पाया जाता है किसमें? लैंसेट स्टडी में। यानी कि एक लैंसेट स्टडी होती है, उसमें पता चलता है कि कैंसर हो जाने के बाद हर साल मैमोग्राफी कराना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। एंड हेयर यू कैन सी ए फोटोग्राफ ऑफ ए वूमन, एक स्केच दिया है एक महिला का, और ये ब्रेस्ट कैंसर को यहाँ पे शो करने का प्रयास किया गया है। और इधर क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। इधर लिखा है सर्वाइवल नॉट अफेक्टेड। सर्वाइवल जो है ना, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवंतता या जीवन जीना, जिंदा रहना। नॉट अफेक्टेड, प्रभावित नहीं होता बाय लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट। लोअर का मतलब कम और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार होना। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको आवृत्ति कहते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली बोलें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है बार बार होना। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, देखो लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि बार बार टेस्ट नहीं कराना। कहने का मतलब यह है कि बार बार यदि टेस्ट नहीं कराया जाएगा, बार बार यदि मैमोग्राफी नहीं कराई जाएगी, तो भी व्यक्ति की जीवंतता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से करके इसका सेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि इसका नाम सुन के ही मतलब घबराहट होती है। मैनी वूमन, मैनी का मतलब अनेक, वीमन का मतलब महिलाएं। इसको वूमन नहीं पढ़ेंगे, इसको वीमन पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब एक वचन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है तो स्पेलिंग होती है WOMAN और इसका उच्चारण होता है वूमन। लेकिन जब बहुवचन इसको बनाया जाता है तो स्पेलिंग हो जाती है WOMEN और इसका उच्चारण हो जाता है वीमन। तो मैनी वीमन, अनेक महिलाएं, हु जो सफ़र करती हैं फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से। सफ़र का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, झेलना। तो वही बहुत सारी महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, कॉन्टिन्यू टू अंडरगो। तो कॉन्टिन्यू का मतलब जारी रखना, टू अंडरगो मैमोग्राफी। अंडरगो मैमोग्राफी का मतलब है मैमोग्राफी कराना। तो अनेक महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो वो लगातार अपनी मैमोग्राफी कराती हैं। और मैमोग्राफी क्या है, डैश लगा के इन्होंने जो आगे लिखा है वही इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या है मैमोग्राफी? एन एक्सरे, एक एक्सरे होता है, एक एन एक्सरे एग्जामिनेशन, एक एक्सरे परीक्षण होता है ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का। ठीक है, फॉर ईयर्स, कई सालों तक, इवन आफ्टर
सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर कैंसर का सफल इलाज भी हो जाता है तो उसके बाद भी कई साल तक जो है ब्रेस्ट की मैमोग्राफी कराई जाती है। ऑफन बेस्ड, जो ऑफन का मतलब अक्सर, बेस्ड का मतलब आधारित, जो अक्सर आधारित होता है ऑन दियर डॉक्टर्स एडवाइस, उनके डॉक्टर की एडवाइस पे, यानी कि डॉक्टर जिस तरह की एडवाइस करता है, जिस तरह की सलाह देता है, तो उसी सलाह पे आधारित ये मैमोग्राफी होती है, या जितनी साल तक वो सलाह देता है कि तब तक आपको मैमोग्राफी करानी है, तब तक ये कराई जाती है। दैट इट्स इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। तो मैमोग्राफी पता लगाने के लिए आवश्यक होती है, किस बात का पता लगाना? एनी पोटेंशियल, एनी कोई भी, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, जिसकी संभावना हो। रिकरेंस, देखो रिकरेंस का मतलब होता है पुनरावृत्ति, इसको भी आप सिंपल लैंग्वेज में बार बार होना समझ सकते हो। तो बार बार होना ऑफ द डिजीज़, बीमारी का, यानी कि मैमोग्राफी के द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि बीमारी बार फिर से तो नहीं हो रही, उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक बार अगर किसी को कैंसर हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो संभावना वहाँ पे होती है थोड़ी बहुत कि फिर से भी कैंसर हो सकता है। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए, उसी को पता लगाने के लिए जो है मैमोग्राफी कराई जाती है। हाउएवर, फिर भी या तो भी, ए न्यू स्टडी क्लेम्स, एक नई स्टडी जो है वो क्लेम करती है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ क्योंकि न्यू स्टडी सब्जेक्ट हो गया, क्लेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। एस इसलिए लग गया क्योंकि एक स्टडी की बात हो रही है। तो जो नई स्टडी है वो दावा करती है किस बात का? दैट द टेस्ट, कि ये जो टेस्ट है, ये जो मैमोग्राफी है, कैन बी परफॉर्म्ड, इसको करवाया जा सकता है लेस फ्रीक्वेंटली। लेस फ्रीक्वेंटली का मतलब थोड़ा कम बार। कहने का मतलब ये है कि इस स्टडी में ये पता लगा है कि हर साल मैमोग्राफी कराना ज़रूरी नहीं है, इसको कम भी कराया जा सकता है। जैसे कि वंस एवरी 2 to 3 ईयर्स, कि 2 से 3 सालों में एक बार भी इसको कराया जा सकता है, हर साल की आवश्यकता नहीं है। डिपेंडिंग, और ये बात डिपेंड करेगी कि भाई 2 साल में एक बार कराना है कि 3 साल में एक बार कराना है, किस बात पे डिपेंड करेगी, किस बात पे निर्भर करेगी? ऑन द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति होता है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का की के होता है। तो किसी व्यक्ति की सिचुएशन पे, यानी कि किसी मरीज की क्या सिचुएशन है, उसकी क्या परिस्थिति है, इस बात पे निर्भर करेगा कि मैमोग्राफी हर साल होनी चाहिए, 2 साल में एक बार होनी चाहिए कि 3 साल में एक बार होनी चाहिए। विदाउट का मतलब होता है बिना, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट, एनी का मतलब कोई, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव, बिना किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के। ऑन द पेशेंट्स ओवरऑल सर्वाइवल, मरीज का, पेशेंट का मतलब मरीज होता है, तो मरीज का जो ओवरऑल सर्वाइवल है, उसके जो जीवन जीने से संबंधित मामला है, तो इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप, कि मैमोग्राफी 1 साल में कराई जाए, 2 साल में एक बार कराई जाए या 3 साल में एक बार कराई जाए, इससे मरीज के सर्वाइवल पे प्रभाव नहीं आएगा। द स्टडी रिजल्ट्स ऑफ विच, द स्टडी, ये जो स्टडी है ना, रिजल्ट्स, इसके जो परिणाम हैं, द स्टडी रिजल्ट्स ऑफ विच हैव बीन पब्लिश्ड, तो इस स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, तो वो पब्लिश किए गए। वो पब्लिश का मतलब प्रकाशित करना होता है, और हैव बीन आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो इस स्टडी के जो परिणाम हैं उनको प्रकाशित किया गया इन द लैंसेट मैगजीन, लैंसेट मैगजीन में, लैंसेट नाम की जो मैगजीन आती है उसमें इसके परिणामों को प्रदर्शित किया गया, उसमें दिखाया गया। इन्वॉल्व का मतलब सम्मिलित होना, लिप्त होना। इन्वॉल्व एग्जामिनिंग फॉलो अप रिपोर्ट्स ऑफ मोर देन 5000 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। तो ये जो स्टडी की गई है ना, तो ये 5000 से भी ज़्यादा
जो ब्रेस्ट कैंसर की मरीज महिलाएं रहीं उनके ऊपर की गई। एज्ड, और उन महिलाओं की उम्र कितनी रही? 50 एंड अबव, 50 साल या 50 साल से अधिक। हु वर रिकरेंस फ्री, जो रिकरेंस फ्री हैं, यानी कि जिनको फिर से कैंसर होने का संभावना नहीं है। 3 ईयर्स आफ्टर क्यूरेटिव सर्जरी। देखो, क्यूरेटिव का मतलब होता है रोग निवारक, बीमारी को ठीक करने वाला। सर्जरी फॉर क्लोज टू 6 ईयर्स, है नहीं, यानी कि जिनकी सर्जरी हुए लगभग 6 साल हो गए, तो उसके बाद जो है जो महिलाएं जो हैं मतलब उनको अब कैंसर होने की संभावना फिर से नहीं है, पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, तो उन पे ये स्टडी की गई। और ये स्टडी जो है लगभग 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं के ऊपर की गई है। वाइल सम ऑफ दैम, वाइल जबकि, सम ऑफ दैम उनमें से कुछ, यानी कि उन महिलाओं में से कुछ अंडरवेंट मैमोग्राफी, यानी कि जिन महिलाओं पे ये स्टडी की गई तो उनमें से कुछ महिलाओं ने अपनी मैमोग्राफी कराई एनुअली। एनुअली का अर्थ होता है वार्षिक, मतलब हर साल, ईयरली जिसको आप कह सकते हो, अभी ऊपर भी आया था। तो एनुअली और ईयरली का लगभग एक जैसा ही मतलब होता है, वार्षिक। तो जिन महिलाओं पे स्टडी की गई तो उनमें से कुछ महिलाओं ने तो अपनी मैमोग्राफी हर साल कराई। देयर वर अदर्स, कुछ अन्य महिलाएं थीं हु अंडरवेंट द एक्सरे एग्जामिनेशन लेस फ्रीक्वेंटली। कुछ ऐसी महिलाएं रहीं जिन्होंने ये एक्सरे एग्जामिनेशन अर्थात मैमोग्राफी लेस फ्रीक्वेंटली कराई, अर्थात हर साल नहीं कराई। वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार उन्होंने कराई। फॉर वीमन हु अंडरवेंट ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी, वो महिलाएं जिन्होंने ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी ली। देखो, कंजर्वेटिव का मतलब वैसे रूढ़िवादी या परंपरावादी ऐसे करके होता है, तो कंजर्वेटिव थेरेपी का क्या मतलब हो गया? ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि वो थेरेपी, वो इलाज, वो ट्रीटमेंट जो लगातार बरसों से दिया जाता रहा है। तो वो महिलाएं इनमें रहीं जिन्हें कंजर्वेटिव, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी दी गई। एंड वंस इन 3 ईयर्स, और कुछ महिलाओं ने 3 साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी कराई। तो ये वो महिलाएं हैं फॉर वीमन हु अंडरवेंट वन साइडेड ब्रेस्ट रिमूवल, जिन महिलाओं का एक साइड का ब्रेस्ट ही रिमूव कर दिया गया। रिमूव का मतलब हटा देना, एज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज के हिस्से के रूप में। यानी कि उन महिलाओं का इलाज क्या किया गया? भाई ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेसी हो गई तो कई बार ऑपरेशन करके ही ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी हो जाती है तो फिर तो पूरे ब्रेस्ट को ही रिमूव करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि जिन महिलाओं का एक ब्रेस्ट ही हटाना पड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उन्होंने 3 साल में एक बार मैमोग्राफी कराई। एज पर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, इस स्टडी के जो परिणाम आए उनके अनुसार, एज पर का मतलब होता है अनुसार, तो इस स्टडी के, इस अध्ययन के जो परिणाम आए उनके अनुसार, नीदर, ना तो, इसको नाइदर भी बोल देते हैं, नीदर भी बोल देते हैं, नीदर ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिक सर्वाइवल, ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिक सर्वाइवल नॉर ओवरऑल सर्वाइवल। तो इससे क्या पता लगा कि चाहे तो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित सर्वाइवल हो या फिर किसी और बीमारी से रिलेटेड सर्वाइवल हो, यानी कि ओवरऑल सर्वाइवल वॉज अफेक्टेड, वो प्रभावित नहीं हुआ बाय द लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन। कहने का मतलब यह है कि जिन महिलाओं ने या तो ईयरली अपना मैमोग्राफी कराया, किसी ने 2 ईयर में एक बार कराया, किसी ने 3 में कराया, तो इससे चाहे कैंसर से संबंधित जीवन जीने का मामला हो, चाहे किसी और वजह से जीवन जीने का मामला हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परिणाम लगभग सेम ही रहे। 5 ईयर ब्रेस्ट कैंसर
5-year ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल वॉज 98% इन बोथ ग्रुप्स। तो दोनों ही प्रकार की जो महिलाएं रहीं, एक तो वो जिन्होंने हर साल मैमोग्राफी कराई और एक वो जिन्होंने हर साल मैमोग्राफी नहीं कराई, तो दोनों ही प्रकार की महिलाओं में जो 5-year ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल है वो 98% रहा। समझ गए ना, आपके ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद जो 5 साल से या 5 साल या उससे अधिक महिलाएं जी, तो उनका रेट कितना रहा, वो 98% उनकी संख्या रही। वीमन हु अंडरवेंट, महिलाएं मैमोग्राफी क्या लिखा है, ऑन एन एनुअल बेसिस, तो महिलाएं जिन्होंने मैमोग्राफी कराई ऑन एन एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस का मतलब भी प्रतिवर्ष हो गया, तो महिलाएं जिन्होंने प्रतिवर्ष अपनी मैमोग्राफी कराई 3 years आफ्टर क्यूरेटिव सर्जरी, यानी कि जब उनकी क्यूरेटिव सर्जरी हो गई तो उसके 3 साल के बाद जब उन्होंने, मतलब वो महिलाएं जिन्होंने हर साल अपनी मैमोग्राफी कराई वर्सेस दोज, बल्कि और बनाम वो महिलाएं, वर्सेस का मतलब बनाम होता है, बनाम वो महिलाएं हु अंडरवेंट मैमोग्राफी, जिन्होंने अपनी मैमोग्राफी कराई लेस फ्रीक्वेंटली, कम बार। कहने का मतलब यह है यानी कि हर वर्ष उन्होंने अपनी मैमोग्राफी नहीं कराई। ओवरऑल सर्वाइवल वॉज ऑल्सो नियरली द सेम, तो सर्वाइवल जो है सभी महिलाओं में एक जैसा ही पाया गया, यानी कि उनके आगे जीवन जीने का जो संख्या रही वो एक जैसी रही। ठीक है, चाहे किसी ने हर साल कराई हो, चाहे किसी ने हर साल नहीं कराई हो मैमोग्राफी। डेटा फ्रॉम दिस स्टडी इंडिकेट, इस स्टडी से जो डेटा निकल के आया वो इंडिकेट करता है, वो संकेत करता है दैट ऑफरिंग लेस फ्रीक्वेंट मैमोग्राफिक सर्विलांस, क्या संकेत करता है कि मैमोग्राफिक का मतलब आप मैमोग्राफी संबंधी हो गया, सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी। तो इस स्टडी में जो डेटा निकल के आया तो वो इंडिकेट करता है, वो संकेत करता है, वो बताता है, क्या बताता है कि कम बार मैमोग्राफी की निगरानी में रहना टू दिस ग्रुप ऑफ वीमन, इस ग्रुप की महिलाओं के लिए फ्रॉम 3 years पोस्ट डायग्नोसिस इज सेफ, यानी कि जब डायग्नोसिस हो गया, जब कैंसर का पता लग गया, उसका इलाज हो गया, तो उसके 3 साल के बाद जो है क्या है कि कम मैमोग्राफी कराना सेफ है, सुरक्षित है, एंड हैज़ नो डेट्रीमेंटल। देखो डेट्रीमेंटल का जो मतलब होता है वो होता है हानिकारक या नुकसानदायक, तो वो सेफ है और वो नुकसानदायक नहीं है, दैट इज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, वो नुकसानदायक प्रभाव नहीं डालता ऑन सर्वाइवल, किसी महिला के जीवन पर, उसके ज़िंदा रहने पर, डिटेक्शन ऑफ रिकरेंस, और बार बार होना कैंसर का जो है, जो पुनरावृत्ति है उसको डिटेक्ट करने में, उसका पता लगाने में कोई गलत प्रभाव नहीं डालता, और डिटेक्शन और पता लगाना ऑफ न्यू प्राइमरी कैंसर, तो कोई नया कैंसर तो नहीं हो रहा है प्रारंभिक तौर पर, उसका पता लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर कोई महिला हर साल मैमोग्राफी नहीं कराती है तो। एंड हैज़ द पोटेंशियल, और ये संभावना रखता है फॉर कंसिडरेबल कॉस्ट सेविंग, बल्कि इससे कंसिडरेबल का मतलब ठीक ठाक अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, क्योंकि हर साल मैमोग्राफी कराई जाती है तो काफ़ी खर्च आता है, 2 साल में एक बार कराएंगे, 3 साल में एक बार कराएंगे तो खर्च कम आएगा, तो इससे सर्वाइवल पे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, बल्कि इससे आपका पैसा बच जाता है। एविडेंस फ्रॉम मैमो 50, जो मैमो 50 के एविडेंस होते हैं, जो सबूत होते हैं, जो उससे फाइंडिंग निकल के आती हैं, कुड बी यूज्ड, उनको प्रयोग किया जा सकता है टू अमेंड का मतलब सुधार करना, गाइडलाइंस ऑन मैमोग्राफिक सर्विलांस इन दिस पेशेंट ग्रुप। तो ये जो एक पेशेंट ग्रुप है नहीं, तो उसमें जो मैमोग्राफिक सर्विलांस है उसमें भी इन फाइंडिंग से मदद मिलती है।
द लैंसेट स्टडी सेज, ऐसा जो है वो लैंसेट स्टडी में, ये है ना, द लैंसेट स्टडी सेज, ऐसा लैंसेट स्टडी कहती है। डॉक्टर अभिषेक शंकर हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। देखो ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर विज्ञान, तो जो कैंसर विज्ञान में रेडिएशन वाला डिपार्टमेंट है नहीं, जहाँ पे एक्सरे वगैरह होता है और रेडिएशन के माध्यम से वहाँ की ट्रीटमेंट भी होता है, तो वहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अभिषेक शंकर, और ये कहाँ पे हैं, एम्स में हैं। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, करंटली इन इंडिया, के करंटली का मतलब फ़िलहाल या वर्तमान में, इन इंडिया भारत में, तो भारत के अंदर वर्तमान समय में मैमोग्राफी इज़ एडवाइज्ड, मैमोग्राफी की सलाह दी जाती है एवरी ईयर, हर साल। अर्थात भारत में फ़िलहाल जो है हर साल मैमोग्राफी कराने के लिए कहा जाता है पोस्ट सर्जरी, सर्जरी हो जाने के बाद, यानी कि कैंसर की जब सर्जरी कर दी जाती है तो उसके बाद सलाह दी जाती है कि हर साल मैमोग्राफी कराई जाए टू ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। किनको, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर को। सर्वाइवर कौन हो गया, सर्वाइवर का मतलब होता है बचने वाला, यानी कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी महिला को, उसका फिर सर्जरी हो गई, उसका इलाज हो गया, उसके बाद वो महिला बच गई, तो वो कौन है, वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर इंडिया में फ़िलहाल हैं, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो हर साल अपनी मैमोग्राफी कराएं। दिस लैंसेट, अर्थात लैंसेट जो स्टडी हुई है, लैंसेट में छपी जो स्टडी की रिपोर्ट है, इज़ वन स्टडी, ये वो स्टडी है विच हैज़ शोन, जिसमें दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है दैट देयर इज़ नो बेनिफिट, कि कोई फ़ायदा नहीं है, ऑफ ईयरली स्क्रीनिंग, हर साल स्क्रीनिंग कराने का, हर साल मैमोग्राफी कराने का, विद मैमोग्राम्स, बट मैमोग्राम करा के स्क्रीनिंग कराने का, यानी कि मैमोग्राफी करा के और फिर पता लगाने का कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता हर साल नहीं है, ऐसा लैंसेट में छपी स्टडी में बताया गया। बट इफ़ वी लुक एट द मीडियन एज, देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मध्य का या मध्य युग में, ऑफ प्रेजेंटेशन इज 66 ईयर्स, वेयर चांसेस ऑफ हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर आर लाइकली टू बी हाई। तो अगर हम जो है ना पिछले 66 सालों के अध्ययन को देखें, उसकी प्रेजेंटेशन को देखें, तो पता लगता है कि जो हार्मोन्स ब्रेस्ट कैंसर को बनाने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उनका जो चांस है इंडिया में, वो क्या है, वो हाई है, वो ज़्यादा है। इन इंडिया, भारत में, द एज एट प्रेजेंटेशन इज़ 1 डिकेड अर्लियर, डिकेड का मतलब होता है क्या, दशक, अर्लियर इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न वर्ल्ड, इन कंपैरिजन टू का मतलब की तुलना में, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब पश्चिमी दुनिया, अर्थात जो पश्चिम के देश हैं, है नहीं। तो कहने का मतलब ये कि भारत के अंदर जो कैंसर होने का मामला है, जो कैंसर की उपस्थिति है, वो पश्चिमी देशों की तुलना में 1 दशक आगे है। 1 दशक आगे होने का क्या मतलब है कि जिस अनुपात में हमारे देश के अंदर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को हो रहा है, तो इस स्तर पे पश्चिमी देशों में 10 साल के बाद होगा, यानी कि हमारे देश के अंदर पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, और हम इस मामले में उनसे 10 साल आगे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्थिति ज़्यादा खतरनाक है ना। सो स्टिकिंग टू मैमोग्राफी, सो इसलिए स्टिकिंग, चिपक जाना या करवाना, टू मैमोग्राफी एवरी ईयर, हर साल, विल बी मोर बेनिफिशियल, इसलिए हर साल मैमोग्राफी कराना जो है अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। एज
पीपल, क्योंकि लोग डोंट नोटिस, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं, एंड रिपोर्ट, और वो सूचना ही नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं टू हॉस्पिटल को ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता के आधार पे। डॉक्टर अभिषेक ने कहा। भाई कहने का मतलब यह है कि ठीक है, लैंसेट स्टडी बोलती है कि हर साल मैमोग्राफी कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात यह भी तो है कि भारत के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने का जो रिस्क है वो हाई है। यहाँ पे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं पश्चिमी देशों की तुलना में। तो और चूँकि हमारे देश में थोड़ा सा लोग बीमारी की तरफ ध्यान भी कम देते हैं, जब ज़्यादा ही बीमार पड़ जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी हो जाती है तब ध्यान देते हैं। तो अगर हर साल मैमोग्राफी कराई जाती रहेगी तो कम से कम इस बहाने पता लगता रहेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई आगे संभावना तो नहीं है कैंसर हो जाने की। इस लिहाज से देखें तो हर साल मैमोग्राफी कराना अच्छा है, ऐसा डॉक्टर अभिषेक का कहना है। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। वाकई ब्रेस्ट कैंसर की बात सुन के बहुत अजीब फीलिंग आती है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा घबराने से भी कुछ नहीं होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति किसी के साथ पैदा हो जाती है तो टाइमली उसको डायग्नोस कराएं और फिर टाइमली उसका ट्रीटमेंट कराएं, तो मतलब फिर जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।